अध्याय 19 राजा का यशायाह से सलाह मांगना। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वो अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एल्याकीम को, जो राजघराने के काम पर था, और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यों कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं, उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए, जो रह गए हैं, प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यों कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वो कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। अश्शूरियों की धमकी। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वो लाकीश के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय ये सुना, वो मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को ये कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यों कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, ये कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद का राजा और सपवैम नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा, ये सब कहां रहे? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोल कर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे। इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। राजा के लिए यशायाह का संदेश। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझसे की, उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने ये वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्टों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नाम धराई और निंदा की है, वो किसकी है? और तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है, वो किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर, वरन लबानोन के बीच तक चढ़ाया हूं, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारुओं और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा, और उसमें जो सबसे ऊंचा टिकने का स्थान होगा, उसमें और उसके वन की फलदाई बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने तो खुदवा कर परदेश का पानी पिया, और मिस्र की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और अगले दिनों से इसकी तैयारी की थी? उन्हें अब मैंने पूरा भी किया है।
कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया, वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और लौट आना जानता हूं, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वो खाओगे, और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा ये काम अपनी जलन के कारण करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यों कहता है कि वो इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वो ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वो आया उसी से वो लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहां वो अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदम्मेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अध्याय 20 राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। बेबीलोन के दूतों का आगमन। उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी,
उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थीं वे सब दिखाईं। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वो सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है वो सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बना कर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वो भला ही है, क्योंकि उसने सोचा यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेंगी तो क्या ये भला नहीं है। हिजकिय्याह के राज्य का अंत। हिजकिय्याह के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीति उसने एक जलाशय और नहर खुदवाकर नगर में पानी पहुंचा दिया, ये सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा।